वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम थ्री फेस पैनल में यूज़ होने वाले डिवाइसेस और उसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्टर। तो इसका ओवरऑल सिंबल कुछ इस तरह होता है, जहां अपर थ्री टर्मिनल्स L1 L2 L3 इनपुट के लिए, तो लोअर थ्री टर्मिनल T1 T2 T3 आउटपुट के लिए, A1 और A2 ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए होता है, जहां कॉन्टेक्टर में फेस और न्यूट्रल सप्लाई किया जाता है, और दो एनो पॉइंट मीन नॉर्मली ओपन और दो एनसी पॉइंट मीन नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं। जब कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉइल A1 एंड A2 में सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, तो सप्लाई की इनपुट L1 L2 L3 आउटपुट T1 T2 T3 के साथ क्लोज हो जाता है। साथ ही एनो कॉन्टेक्ट्स क्लोज और एनसी कॉन्टेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉन्टेक्टर के 6 पॉइंट्स थ्री फेस इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए ये सिंबल डायग्राम देख सकते हैं। L1 L2 L3 थ्री फेस इनपुट के लिए और T1 T2 T3 आउटपुट के लिए। कॉन्टेक्टर के एडिशनल कॉन्टेक्ट्स की बात करें तो NC नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और साथ ही जैसे PLC लेडर डायग्राम में इसका सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है। यह है एनो कॉन्टेक्ट्स, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स, जो कि ऑफ कंडीशन में ओपन रहते हैं और ऑन होने पे, चालू होने पे जुड़ जाते हैं। सिंबल कुछ इस तरह से। कॉन्टेक्टर के इन कॉन्टेक्ट्स का यूज़ मुख्यतः कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी सप्लाई की, A1 और A2, जिसमें सिंगल फेज सप्लाई देने पर कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलोड रिले की, जिसको शॉर्ट में OLR भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ऊपर के 3 टर्मिनल L1 L2 L3 इनपुट के लिए, जो कि कॉन्टेक्टर से कनेक्ट रहते हैं, और नीचे के 3 टर्मिनल T1 T2 T3, जिसमें कि लोड कनेक्ट किया जाता है। साथ ही इसमें NC कॉन्टेक्ट होता है, नॉर्मली क्लोज, जो कि नॉर्मल कंडीशन में जुड़ा हुआ रहता है, फॉल्टी कंडीशन में ओपन रहता है। सिंबल कुछ इस तरीके से। और दूसरा होता है एनो कॉन्टेक्ट, जो कि फॉल्टी कंडीशन में जुड़ जाता है, जिसका यूज़ हम किसी भी इंडिकेटर के लिए कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट है TPMCB, फुल फॉर्म ट्रिपल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सिंबल कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट सिंगल पोल MCB, SPMCB। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल टाइमर, जिसके कि ये 2 पॉइंट A1 एंड A2 फॉर ऑक्सिलरी सप्लाई, जिसमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई किया जाता है, जिससे कि टाइमर ऑन होता है। ये 15 और 16 टर्मिनल बोले तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं, जो कि पावर देने पे कंटिन्यू पहले जुड़ा हुआ रहता है, और टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद, सेट टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद ओपन हो जाता है। इसी तरीके से ये 2 पॉइंट 15 और 18 के बीच में नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होता है। इनिशियली मीन शुरू में ये ओपन रहते हैं, टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद, सेट टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद क्लोज होते हैं। सेम तरीके से ये दूसरा रिले सेट रहता है, जहाँ 25 और 26 क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं, और 25 और 28 ओपन कॉन्टेक्ट होते हैं फॉर द सेकेंड रिले ऑफ द सेम टाइमर। टाइमर के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स कुछ इस तरीके से शो किए जाते हैं, जिसमें कि यहाँ आपको ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर के कुछ सिंबल शो किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनो पुश बटन, सिंबल इस तरीके से। उसके बाद NC पुश बटन, जो कि ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब है इमरजेंसी स्विच, इमरजेंसी स्टॉप स्विच। और नेक्स्ट है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इंडस्ट्री लाइन में मोस्टली यूज़ किया जाता है, स्पेशली मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहां हम नॉर्मली कोई MCB लगाते हैं, वहां पे MPCB यूज़ करना बहुत बेटर रहता है।
सिंबल कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।